सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पास पढ़ रहे हैं क्लास 6 से इंग्लिश चैप्टर 14 रिक्की टिक्की टवी। अभी तक हम लोग जाने हैं कि टेडी को एक बागीचे में क्या मिला था, नेवला। और नेवला का जान जो है टेडी के माता पिता सब मिलकर नेवले का क्या करते हैं, जान बचाते हैं। नेवले में और टेडी में दोस्ती काफ़ी क्या हो गया, बढ़ गया। जहाँ जहाँ टेडी वहाँ नेवला मॉन्गूज। और यहाँ तक कि नेवला जो है रात में सो रहा भी किसके साथ, आगे पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग ही केम टू ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन टेडी शोल्डर। अब क्या हो रहा है कि जब सुबह में नाश्ते का समय हो रहा है और जब टेडी नाश्ता करने के लिए आ रहा है तो नेवला जो है टेडी के कंधा पे, शोल्डर मतलब कंधा, तो नेवला जो है टेडी के कंधा पे बैठ के आ रहा नाश्ता करने के लिए। टेडी गेव हिम बनाना, याद रखिएगा। टेडी जो है नेवले को खाने के लिए क्या देता था, बनाना। क्या देता था, बनाना, केला और बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग मतलब क्या होता है, बोलिए। कैसा अंडा, उबला हुआ, कैसा। तो लिखा है कि टेडी गेव हिम ए बनाना एंड बॉइल्ड एग। बॉइल्ड मतलब उबला हुआ, BOILE। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ई। तो टेडी जो है नेवले को नाश्ते में खाने के लिए देता था केला और उबला हुआ अंडा। द मॉन्गूज इंजॉय हिज ब्रेकफास्ट। इंजॉय मतलब बहुत, मतलब अच्छे से खाना या पसंद करना। नेवला जो है काफ़ी पसंद से अपने, मतलब काफ़ी मज़े से अपने आहार, अपने नाश्ते को करता था। Soon टेडी एंड द लिटिल मॉन्गूज बिकेम वेरी गुड फ्रेंड। जल्द ही छोटा नेवला, देखिए नेवला भी बड़ा नहीं हुआ है, जल्द नेवला का बच्चा था, ठीक है ना। जल्द ही ये छोटा नेवला और टेडी दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे क्या बन गए, दोस्त। द मॉन्गूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रासेस क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। अब देखिए क्यों नाम पड़ा चैप्टर का रिक्की टिक्की टवी। तो मॉन्गूज जो है टॉल ग्रासेस मतलब लंबी घासें, तो जो बागीचे में लंबी घासें थीं तो उन लंबी घासों के बीच नेवला भागता था, ठीक है, दौड़ता था और दौड़ते हुए आवाज़ निकालता था। नेवला जो है बागीचे में लंबी लंबी घासों के बीच दौड़ता था और बोलता था रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। नेवला क्या निकालता था आवाज़, रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। तो लिखा है टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम। ये देखकर ये लड़का हंसता था। जब नेवला बागीचे में दौड़ रहा घासों के बीच तो नेवला अपने मुंह से क्या निकाल रहा है आवाज, रिक्की टिक्की टिक्की। टवी नहीं बोल रहा, ठीक है, रिक्की टिक्की। और ये देख के जो टेडी लड़का है, ठीक है, उसका मालिक भी है, तो वो इस चीज को देख के क्या करता था, हंसा था। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम। तब जाके टेडी इसका नाम रख दिया रिक्की टिक्की टवी। आ रहा बात समझ में। नेवला जो है वो आवाज निकालता है रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की, टवी नहीं बोलता है, रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। तो ये जो टेडी है उसका नाम रख दिया रिक्की टिक्की टवी। आए बात समझ में। वन मॉर्निंग, एक बार की बात है, एक सुबह की बात है। रिक्की टिक्की वाज वंडरिंग अबाउट इन द गार्डन। रिक्की टिक्की, किसका नाम है रिक्की टिक्की, बताइए तीनों में, नेवला का। तो एक बार की बात है, एक सुबह की बात है, रिक्की टिक्की बागीचे में घूम रहा था। देयर ही सॉ द नाग द बिग कोबरा। वहां क्या देखा, एक नाग, कोबरा सांप, ठीक है। बागीचे में कौन घूम रहा था, बागीचे में कौन घूम रहा है, नेवला। तो नेवला वहां क्या देखा, एक सांप, बिग कोबरा। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, नाग और नागिन को। नेवला जो है रोज की तरह बागीचे में घूम रहा था तो वहां देखा कि एक नाग और क्या है, नागिन है। कोबरा एंड मॉन्गूज आर ओल्ड एनिमी। देखिए बच्चों आप जान जाइए, शुरू में दिखाए थे वीडियो में पार्ट 1 में कि जो कोबरा सांप है, या सांप और नेवले जो होते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये शुरू से चला रहा कि मतलब सांप जो है वो नेवला को नहीं देखना चाहता है और नेवला सांप को, दोनों एक दूसरे के जान के क्या होते हैं, दुश्मन। ऑल्दो रिक्की टिक्की वाज यंग, याद रखिएगा, रिक्की टिक्की अभी भी क्या था, वो बच्चा था। यंग मतलब अभी एडल्ट नहीं हुआ है। रिक्की टिक्की नेवला जो है पूरा बड़ा हो गया है। रिक्की टिक्की क्या है, छोटा नेवला है। Although Ricky Tikki was young, he knew that the main purpose of mongoose life is to fight and kill a snake. रिक्की टिक्की नेवला अभी भी बच्चा है लेकिन वो जानता है इस बात को कि एक नेवले की जिंदगी का मकसद होता है सांप से लड़ना। नेवले जो बने हैं दुनिया में उनका मेन मकसद है सांपों से लड़ना। आपके भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी हैं वो जो बनाए हैं नेवला को और सांप को क्या बनाए, दूसरे का जानी दुश्मन। तो रिक्की टिक्की छोटा है फिर भी जानता है कि उसके जिंदगी का उद्देश्य है सांप से लड़ना। नाग ऑल्सो न्यू डैट मॉन्गूज इन द गार्डन मीन डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और नाग भी जानता है इस बात को अच्छे से कि अगर बागीचे में नेवला रहेगा तो उसके परिवार को खतरा है।
आ रहा बात समझ में? उस बागीचे में, बागीचा किसका है? टेडी का। तो बागीचे में कोई एक ही रहेगा, या तो नेवला या तो सांप। तो कोबरा जो सांप है, जो नाग है, वो भी जानता है कि जब तक इस परिवार में नेवला है तब तक नाग के परिवार को भी क्या है? खतरा है। He was a full grown snake and measured 5 feet। याद रखिएगा, सांप जो था वो कितना फीट का था? 5 फीट। तो जो सांप नाग था वो फुल ग्रोन। रिक्की टिक्की टवी जो नेवला हम लोग का है वो बच्चा है, लेकिन सांप बच्चा नहीं। सांप जो है पूरा 5 फीट का। आप लोग क्लास 6 में है, कोई होगा 5 फीट का बच्चा? तो सांप आपसे भी बड़ा था। रहा बात समझ में? सांप जो है पूरा ग्रोन था, फुल अप ग्रोन था। ही वॉज फुल ग्रोन। सांप जो है पूरा बड़ा था। एंड मेजर 5 फीट फ्रॉम द टिप ऑफ टंग। और अपने फन से, सांप के लिए क्या बना हुआ है? फन, जिससे वो आपको डसता है। तो अपने फन से लेके पूंछ तक अगर सीधा कर देंगे तो वो कितना था? 5 फीट। रिक्की टिक्की वाज स्टिल अ बेबी। सांप के सामने रिक्की टिक्की अभी भी क्या था? बच्चा था, छोटा बच्चा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ। रिक्की टिक्की अपने आप से बोला, खुद से बोला, ये जो नेवला है अपने मन में बोला, क्या बोला? आई वॉन्ट फाइट नाग एंड नागिन वेन दे आर टुगेदर। बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा। ये नहीं बोला कि नहीं लड़ेंगे। रिक्की टिक्की मन में बोला कि जब दोनों साथ में होंगे, नाग और नागिन, तब हम अकेले लड़ पाएंगे। रिक्की टिक्की दिमाग लगाया कि अगर नाग और नागिन एक साथ रहेंगे तो उससे लड़ना मुश्किल होगा और हम हार भी सकते हैं। इसलिए बोला कि दोनों से नहीं लड़ेंगे। कब? जब दोनों क्या में होंगे? साथ में। सो बगीचा में दोनों क्या था? बगीचे में नाग नागिन साथ में थे। तो रिक्की टिक्की खुद से बोला, अपने मन में बोला कि दोनों से लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्या किया? सो ही जंप अप हाई इन द एयर एंड रन अवे। जंप अप मतलब कूदना। तो जोर से लंबा छलांग लगाया हवा में और वहां से कूद के नेवला डर गया? नहीं। क्या से काम ले रहा है? दिमाग से। आगे लिखा है इट वॉज नाइट। अब ये बात कब का था? ये सब सुबह का। अभी जो भी हुआ ये सब कब का है? क्योंकि नेवला जो है बागीचे में कब आया था? सुबह। ये सब सुबह में हुआ। ठीक है, नाग नागिन को देखा। आगे है इट वॉज नाइट। क्या हो गया? रात। टेडी कैरिड रिक्की टू बेड। रोज की तरह टेडी जो है, रोज की तरह टेडी रिक्की टिक्की को कहाँ ले गया? बेड पे, अपने रूम में। ये देखिए रोज का रूटीन है कि नेवला और टेडी दोनों क्या सोते हैं? साथ में, मतलब एक ही रूम में, बेड अलग अलग होगा। तो रोज की तरह टेडी नेवले को कहाँ ले गया? रूम में। कहाँ ले गया? रूम में। एज सून एज द बॉय वाज अस्लीप रिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस। देखिए रोज क्या था ना कि लड़का जो टेडी है वो बेड पे क्या हो गया? सो गया। ये लड़का रोज का काम था कि दोनों जाते थे रूम में साथ में, लेकिन पहले कौन सोता था? टेडी। तो टेडी रोज की तरह कहाँ सो गया? बेड पे। और ये जो नेवला है वो रूम से बाहर निकल गया घर का क्या मारने के लिए? राउंड। इसका काम था रात में सोने से पहले घर का एक चक्कर मार देना। क्या के लिए? पहरेदारी करने के लिए। तो रोज की तरह जब टेडी सो गया तो नेवला रूम से कहाँ निकला? बाहर। और पूरे घर का एक चक्कर मार रहा है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई चोर तो नहीं आया है, कोई है तो नहीं। आ रहा बात समझ में? तो रिक्की टिक्की क्या कर रहा है? पूरे मकान का क्या कर रहा है? चक्कर देखने के लिए कि कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है। आ रहा समझ में? सडनली द साइलेंस वाज डिस्टर्ब बाय अ फेंट नॉइज। देखिए सडनली मतलब अचानक, डिस्टर्ब मतलब होता है मतलब कोई चीज़ को मतलब परेशान करना, ये करना। और फेंट मतलब हल्की आवाज़। तो अचानक से जो रात की खामोशी थी वो टूट गई। क्यों? क्योंकि हर रोज की तरह आज के रात कुछ क्या थी? अलग थी। रोज जैसे रिक्की टिक्की करता था रोज कि टेडी के घर का चक्कर मारा, सब कुछ ठीक है, कहाँ चला गया? सोने। लेकिन आज जो है वैसा नहीं था। रिक्की टिक्की जब घर का पहरेदारी कर रहा था तो उसका जो रात की खामोशी थी, अचानक उसको कुछ हल्का सा क्या सुनाई दिया? आवाज़। रिक्की टिक्की को क्या सुनाई दिया? आवाज़। लिखा है इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडी पेरेंट। देखिए, और ये आवाज़ कहाँ से थी? रिक्की टिक्की के पेरेंट्स के बाथरूम से। यही क्या होता है, जैसे जो बड़ा घर बनता है तो बड़ा घर में सबका रूम क्या होता है? अलग अलग। सबका बाथरूम भी क्या होता है? अलग अलग। तो टेडी के मकान में टेडी का बाथरूम अलग है और उसके पेरेंट्स का बाथरूम क्या है? अलग है। जब बड़ा सा घर बनाओगे, जब आप पढ़ लिख लेंगे अच्छे से, जब बड़ा सा घर बनाइएगा आप लोग, तो आप लोग का भी रूम क्या होगा? अलग अलग। और सबका बाथरूम भी क्या होगा? तो ये जो आवाज़ थी, जो हल्की सी आवाज़ थी, वो कहाँ से आ रहा था? किसके बाथरूम से?
टेडी के पेरेंट्स के, टेडी के जो माता पिता का बाथरूम था वहां से कुछ आवाज आ रहा था। रिक्की टिक्की क्विकली इंटर द बाथरूम, रिक्की टिक्की बिना देर किए हुए जल्दी से कहाँ चला गया? बाथरूम में। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन। देखिए अदर साइड मतलब दूसरे तरफ, ड्रेन मतलब नाली, जिस नाली से बाथरूम का पानी बहता है उसको बोलते हैं ड्रेन। तो रिक्की टिक्की को साफ सुनाई दे रहा था कि नाली के उस पार, बाथरूम के उस पार नाग और नागिन आपस में बात कर रहे थे। कौन बात कर रहा था? नाग और नागिन। नागिन वाज टेलिंग हर हस्बैंड, तो हस्बैंड मतलब पति, तो नागिन का पति कौन होगा? तो नागिन अपने पति नाग से कह रही थी बाइट एंड किल ऑल द 3 पीपल इन द हाउस। बाइट मतलब काटना, 3 मतलब 3, तो नागिन करी नाग से तीनों को काट लो। जो घर में 3, तो घर में 3 लोग कौन है? कौन है घर में 3 लोग? टेडी, टेडी के पापा, टेडी की मम्मी। तो अभी इसके बारे में बात नहीं की है, ठीक है ना। नागिन बोल रही नाग से तीनों को क्या करो? डस लो, तीनों को डस लो, काट लो। द mongoose विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। वो नेवला वो तो अपने आप भाग जाएगा जब घर में कोई नहीं बचेगा इंसान, जब ना रहेगा टेडी, ना रहेगा टेडी के माता पिता, ना रहेंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। तुम क्या करो? नागिन बोल रही नाग से, तुम क्या करो मेरे नाग, तुम तीनों आदमी को डस लो, और जब आदमी घर में नहीं रहेंगे तो नेवला अपने आप क्या होगा? भाग जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा नेवला, ना रहेगा खतरा। हम लोग घर पे क्या करेंगे? पूरा राज करेंगे। वी विल देन हैव द गार्डन टू अवर सेल्स। बोली कि तब बगीचा पे कब्जा किसका हो जाएगा? हम लोग का। नागिन बोल रही किससे? नाग से, कि जब घर के तीनों लोग मर जाएंगे और जब नेवला भाग जाएगा तो इस बगीचे पे, इस घर पे कब्जा किसका हो जाएगा? तो यहाँ पास हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे पार्ट 3 में।